الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وعلى آله وعترته وأصحابه الكرماء والشرفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, इश्क व मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 1444 हिजरी के मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन यानी यौम आशूर को अंजुमन मुहिब्बान रसूल के ज़ेर एहतमाम अड़काना शरीफ की सरजमीन पर इस अजीम शान इज्तिमा में सय्यद शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हमाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफाका को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़म शानुहु, हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जरा ऊंची आवाज़ से फरमा दीजिए। अगर आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो मुझे सुनाने में और आपको सुनने में मजा आएगा। आने जाने वालों का सिलसिला जारी व सारी रहेगा, लेकिन आप लोगों ने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। क्या ख्याल है? मेरी गुफ्तगू का उन्वान है पाकों का जिक्र पाक ही कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, बोलिए जरा। अपनी गुफ्तगू का आगाज इन अल्फाज से करना चाहूंगा: न यजीद का वो सितम रहा, न इब्ने ज़ियाद की वो जफा रही। न यजीद का वो सितम रहा, न इब्ने ज़ियाद की वो जफा रही। अगर है तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। आवाज उतनी नहीं है जितना मजमा है। बोले बोले जरा ऊंची बोले। अब इससे लेवल कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये रस्म खान का ही है,
गमो अंदोह दिलगिरी, ये रस्म खान का ही है। गमो अंदोह दिलगिरी, अरे निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। और हमारा ताल्लुक चूंकि अहले सुन्ना व जमात के साथ है, हम लोग अहले बैत का जिक्र करते हैं, सारे इमामों का जिक्र करते हैं, लेकिन सीने के ऊपर हाथ मार के नहीं, बल्कि सीने के ऊपर हाथ बांध के जिक्र करते हैं। जो जिक्र इस अंदाज से करते हैं वो हुसैनी नहीं है, यजीदी है। जो अपना खून खुद बहाएं, कुरान की मुखालफत करें और इस तरह के रस्म और रवाज को उरूज दें, जो तरीका मेरे इमाम पाक का नहीं था, यजीदियों का था। खैमों को आग किन्होंने लगाई थी? यजीदियों ने। मेरे इमाम का घोड़ा पकड़ के कौन ले गए थे? यजीदी लेकर गए थे। फिर अपना आप को पीटा किन्होंने? यजीदियों ने पीटा। तो किसी ने क्या खूब कहा है आज भी यजीदियत मातम में मुस्तरिब। मैं आपकी तवज्जो का तालिब रहूंगा। है आज भी यजीदियत मातम में मुस्तरिब, ऐसा निशान इबरत बनाया हुसैन ने। दोस्तों, हमारे उर्फ़े आम में एक लफ्ज बोला जाता है पंज तन पाक। क्या बोला जाता है? बोलिए जरा। पंजतन पाक का मतलब ये होता है 5 तन पाक, यानी 5 हस्तियां पाक। ये कोई शरी इस्तिलाह नहीं है, ये एक उर्फी इस्तिलाह है, लोगों ने बना ली। मैं बताना ये चाहूंगा, अहले सुन्ना व जमात की लुगत में सिर्फ 5 तन ही पाक नहीं, जिसका भी ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मजबूत हो गया है, अल्लाह ने उसे ही सुथरा बना दिया। हमारे यहां सब तन पाक, 5 तन ही पाक नहीं, सब तन पाक। आप कहेंगे वो कैसे? मैं इस मजमून को जरा थोड़ा खोलूंगा और फिर बताऊंगा कि इन 5 हस्तियों का जिक्र जो हम करते हैं, सिर्फ यही 5 नहीं है, इनके अलावा भी हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक पैदा बनाया, पाक पैदा किया। वो दुनिया के अंदर पाक ही पैदा हुए और उनको सुथरा किया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब है सिर्रुश शहादतैन। किताबां ने बहुत करबला दी मौजूद लिखी गई, लोगों ने बहुत कुछ लिख दिता, तो मौलवी हजरत पढ़ते भी बहुत कुछ, और ऐसी ऐसी चीजें बयान करते हैं जिनकी ना लुगत में कोई असल है, ना शरीयत में कोई असल है, और ना ही तारीख के अंदर उसके शवाहदात मिलते हैं। न जाने क्या कुछ बयान किया जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं वो 3 तरह के। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, एक है नस्ब वाला घराना। नस्ब वाले घराने का मतलब यह है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में पैदा हुए और जिस कबीले और खानदान के अंदर पैदा हुए, उस कबीले और खानदान में से जिसने भी आपका कलीमा पढ़ लिया है, अल्लाह ताला ने उसे भी पाक बना दिया है।
वो बनु हाशिम हो, बनु अब्दुल मुत्तलिब हो, जिसने भी कलिमा पढ़ लिया अल्लाह ने उसे सुथरा कर दिया। और दूसरा है सकूनत वाला घराना, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर के अंदर रहने वाली बीवियां, सकूनत सुकना से बना। सरकार के घर में एक वक्त में 11 बीवियां थी। कितनी बीवियां बोलिए? 11। कुरान ने सरकार की बीवियों के बारे में फरमाया है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इनकी बीवियां ईमान वालों की माएं हैं। ईमान वालों की क्या है बोलिए? माएं हैं। और अगर ये सरकार की बीवियां ईमान वालों की माएं हैं तो पता चला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के मानवी तौर पर बाप है। और फिर कुरान ने ही कहा, अत्तय्यिबातो लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अत्यब तय्यबीन, सबसे ज्यादा सुथरे। कुरान ने कहा, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ये रसूल ऐसे हैं खुद भी सुथरे हैं, लोगों को भी सुथरा बनाते हैं। पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुथरे, खुद पाक, तो आपके घर के अंदर रहने वाली 11 बीबियां वो भी पाक। तो अब 11 वो 5, ये 11 और 5 कितने हो गए? कितने तन पाक बोलिए? 16 तन। कितने तन पाक हो गए बोले? 16 तन। और सरकार की बीवियों के बारे में जो कुरान ने कहा, या निसा नबी लस्तुन्न काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम जहान की औरतों जैसी नहीं हो। जहान की औरतें अपने अपने घरों में रहती हैं, लेकिन तुम मेरे महबूब के घर में रहती हो, लिहाजा तुम्हारा मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद है। पता चला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां भी पाक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार जिन्होंने कलिमा पढ़ लिया वो भी पाक। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। कमोबेश 1,22,000 या 23,000 सहाबा गुजरे। सूरतुल माइदा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह इनसे प्यार करता है और ये सहाबा अल्लाह से प्यार करते हैं। मैं तानू गल पूछूंगा कि अल्लाह पलीदा ना प्यार करदा या पाका नाल प्यार करदा? दसो जरा, बोलो तो सही ना। अल्लाह पाकों से प्यार करता है ना। पता ये चला अल्लाह के नबी के जितने भी सहाबा हैं अल्लाह ताला ने उनको भी पाक ही बनाया। 16 तन तो उत्ते गल पहुंच गई की ख्याल है? सिर्फ 5 तन पाक ही नहीं, 16 तन तो उत्ते। फिर आगे बढ़ो। एक है नबुव्वत वाला घराना, ये मैं अपनी बोली नहीं बोल रहा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पूछो जिन्होंने सिर्रु शहादतैन लिखी है। वो फरमाते हैं एक है नबुव्वत वाला घराना, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ के जो भी हल्का इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया अल्लाह ताला ने उसको भी पाक बना दिया। दलील क्या है जी? शाह साहब ने खुद दलील दी है। तस्लीम ने खुद कहा था, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैती मुअमिना, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और जो कलिमा पढ़ के मुझ नूह के घर में दाखिल हो जाए उसको भी बख्श दे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में कलिमा पढ़ के दाखिल होने वाला उम्मती पाक हो जाता है, तो मोहम्मद अरबी का कलिमा पढ़ने वाला उम्मती भी पाक हो जाता है। पता चला जिसने मेरे नबी का कलिमा पढ़ लिया है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी पाक बना दिया। फिर 5 तन पाक तो ना हो गले,
अहले सुन्नत ये कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान ये दी है, जो सरकार के आगे बैठा वो भी पाक, जो सरकार के पीछे बैठा वो भी पाक, जो सरकार के दाएं बैठा वो भी पाक, और जो सरकार के बाएं बैठा वो भी पाक, और जिसने हिजरत की रात नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बिस्तर के ऊपर रात गुजार दी वो मौला अली भी पाक, और जिनकी गोद में सरकार ने खुद अपना सर रख के गारे सौर के अंदर 3 रातें और 3 दिन गुजार दिए वो सिद्दीक भी पाक, और जिनको मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों के ऊपर सवारी दे करके मदीने की गलियों के अंदर खिलाया है, वो हसन भी पाक है, वो हुसैन भी पाक है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और दोस्तों, मैं बताना यह चाहूंगा, इन 5 और इन पाक हस्तियों का जिक्र पाकों ने ही किया। वो बदबातिन काले कपड़े पहन के मन का काला, जाहिर का भी काला और अपनी जबान का भी काला, जो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर भौंके, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहे और कहे कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, ये खाम ख्याली है, ये खाम ख्याली है। बताना ये चाहूंगा दोस्तों, सहाबा ने बताया है कि अहले बैत की शान क्या है, और अहले बैत ने बताया है कि सहाबा का एहतराम क्या है। अगर इन दोनों चीजों को बयान कर दिया जाए तो तफरके खत्म है। सारे मोहब्बत से बैठ सकते हैं एक जगह पे अगर इन दोनों पहलुओं को बयान किया जाए, लेकिन होता यह है कि एक पहलू को बयान किया जाता है, दूसरे पहलू की तरफ लोग आते ही नहीं। अर्रियाजुन नज़रा फी मनाक़िबिल आशरा, ये किताब मैं अपने साथ ले आया हूं। 694 सिने हिजरी के भी ये बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनको लोग मुहिब्बे तबरी कहते हैं। ये कोई आम बंदा नहीं है, इसको अपने लोग भी पढ़ते हैं। जो मन के काले हैं, जिस्म के काले हैं, कपड़ों के काले हैं, वो भी पढ़ते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त मैदान फतह हुआ, मुहिब्बे तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको लिखा है, मस्जिद नबवी के अंदर माले गनीमत का ढेर लाके रख दिया गया। सबसे पहले मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास हक मांगने के वास्ते जो आते हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर पाक ने क्या किया, उनकी झोली के अंदर 1000 दिरहम रख दिए, 1000 दिरहम। हजरत हुसैन पाक आए, उनकी झोली में भी 1000 दिरहम रख दिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का सगा बेटा, मतेर नहीं सगा, अब्दुल्ला बिन उमर आया, कहा हुजूर आतिनी, मुझे भी मेरा हक दीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म इरशाद फरमाया, इसकी झोली के अंदर 500 दिरहम रख दिए जाए। बात आई गई हो गई। थोड़े दिन गुजरे, अब्दुल्ला बिन उमर है, कहते हैं या अमीर अल मोमिनीन, मेरा कोई एतराज नहीं है, ना मैं कोई एतराज कर सकता हूं। मेरा आपसे एक सवाल है, माले गनीमत था और आप अदल के बादशाह हैं, 22 लाख मुरब्बा मील का फाते हजरत उमर, मैं कहता हूं उन जैसा अदल करने वाला किसी मां ने जना ही नहीं। सगा बेटा कह रहा है, हुजूर मैं भी जानता हूं आपसे बड़ा आदिल कोई नहीं है, लेकिन मुझे यह हिकमत समझ में नहीं आई। वो हसन और हुसैन अभी छोटे थे, मैं जवान था। सरकार के मुबारक दौर में अपने हाथ से तलवार पकड़ करके जिहाद किया करता था,
पुराना इस्लाम का खिदमत गुजार हूं, और आप हैं कि उनको 1,000 दिरहम दे रहे हैं और मुझे सिर्फ 500 दिरहम दिए। वो तो उस वक्त छोटे बच्चे थे। यदरुजानी फी सिककिल मदीना, मदीने की गलियों के अंदर खेला करते थे, और मैं उस वक्त जिहाद किया करता था। मैं पुराना खादिम, और इन्होंने तो अभी इतनी इस्लाम की खिदमत भी ना की थी, आपने इनको इतना माल दे दिया और मुझे थोड़ा दे दिया। इतने भी लोग इतराज कर दे, देखो भी सहाबा नु किन्नी माल दी भुख पई सी, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं कहता हूं बकवास ना कर इस तरह की, तो इस हिकमत को समझ जो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने उमर बिन खत्ताब से सवाल किया और ये पूछा, ये हिकमत बताना चाहते थे कि अहले बैते अतहार ही वो हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे नजर हैं, और फिर सहाबा ही वो हैं जिन्होंने इन नूरे नजर की कदर लोगों के सामने करके दिखाई। ये सहाबा ही है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटे देख बात ये है, तेरी बात मुझे समझ में आती है कि तुझे मैंने 500 दिरहम दिए, उनको 1,000 दिरहम दे दिया। इज़हब, तू चला जा, फातिनी बि अबिन का अबीहिमा व जद्दिन का जद्दिहिमा व उम्मिन का उम्मिहिमा, जा चला जा, इनके बाप जैसा बाबा अलीउल मुर्तजा ले आ, इनकी मां जैसी मां फातिमा ले आ, और इनकी नानी जैसी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा ले आ, और इनकी खालाओं जैसी खालाएं ले आ, तू इन जैसी रिश्तेदारियां ले आ, उमर तुझे भी इनके बराबर हिस्सा अता फरमा देगा। मैं मुझे पता है, लम तातिनी बी लम आती बिका, तू मेरे पास ला नहीं सकता और मैं तुझे दे नहीं सकता। दोस्तों, ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अदब और एहतराम करके दिखाया, अदब और एहतराम करके दिखाया, जबानी जमा खर्च नहीं था। और आज जो फकत सिर्फ और सिर्फ सीने के ऊपर हाथ मार के कहना कि देखें जी हम ही हुसैन से प्यार करने वाले हैं और कोई नहीं है, मैं कहता हूं हजरत उमर से पूछो जिन्होंने हिस्सा दिया है तो हसनैन करीमैन को दुगना अता फरमाया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्ना व जमाआ, मैं अपने घर की बात करूं, सय्यदी व मुर्शिदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुदसिया, जिस वक्त बारी आती है सादात को देने की तो दुगना अता फरमाते, दुगना देते। हमारे अहले सुन्ना के अंदर ये तरीका है कि जिस वक्त आम लोगों को तकसीम किया जाए, सादात भी आ जाए, तो सादात को दुगना दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, एक और भी मौका था, मुहिब्बे तिबरी ने यहां पर लिखा है कि माले गनीमत ला के रख दिया गया। किसी ने कहा कि हुजूर कहां से शुरू करें, आप बताइए। कबल इसके कि हजरत उमर खुद फरमाते, एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर इबादा बिनफ्सी का, आप अपनी जात से शुरू कर लीजिए, अपनी जात से, क्योंकि फाइन नकल इमाम, आप इमाम हैं, पेशवा हैं, वक़्त के खलीफा हैं, आपके जितने भी आइज़ा व करीबा हैं या जो आपके करीबी करीबी उनको आप दे दीजिए, बकिया जो बच जाएगा उनको दे दीजिएगा। हजरत उमर पाक का जवाब सुनो क्या है। आपने फरमाया, ओ कहने वाले कि तुम इमाम हो और अपने आप से शुरू कर लो। फरमाया नहीं, बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इमाम, फरमाया इमाम मैं नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी इमाम है। फरमाया फल अक़रबुल अक़रब, इस मजलिस के अंदर जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे करीबी बैठा हुआ है, उमर सबसे पहले उसे हिस्सा अता फरमाएगा। ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करके दिखाया। और सिर्फ यही नहीं कि सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान ने अहले बैते अतहार की शान बयान की हो और अहले बैते अतहार ने सहाबा की शान को बयान न किया हो। हजरत अली पाक थे, वो एक दिन कहने लगे, अन्ना उमर बिन अल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु सिराज अहलिल जन्नह, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है
ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके बारे में सरकार ने फरमाया है कि ये उमर अहले जन्नत का चिराग है। जन्नती लोगों का क्या है? चिराग है, अहले जन्नत का चिराग है। जिस वक्त ये बात मौला अली की जबान से सुनी गई, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस मामले के अंदर बड़े हुस्सास थे। एक वफद की सूरत में अली पाक के दरवाजे पे चले गए। अली पाक, मुझे पता चला है कि आप एक हदीस बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उमर अहले जन्नत का चिराग है। आपने इस हदीस को हुजूर से सुना है? हजरत अली पाक कहते हैं, जी जी, मैंने इस हदीस को अल्लाह के रसूल से खुद सुना है। अब जरा देखिए मोहब्बत का तकाजा क्या है। हजरत उमर कहते हैं, आपने इस हदीस को नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है। मुहिब्बे तबरी ने भी रियाजुन नज़रा के अंदर इसको लिखा है। अर्ज किया, फिर उक्तुब ली खत्तका, आप इस तहरीर को अपने हाथ से मेरे वास्ते लिख दें, एक वर्के के ऊपर लिख दें कि मैंने सुना है नबी पाक अलैहिस्सलाम से उमर अहले जन्नत का चिराग है। अब सुनो जरा अली पाक क्या लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़ा मा दमिना अली इब्न अबी तालिब लि उमर बिन अल-खत्ताब अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात का जामिन अली बिन अबी तालिब है उमर बिन खत्ताब के वास्ते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुद फरमाया है, अन्ना उमर बिन अल-खत्ताब सिराज अहदिल जन्ना, ये उमर बिन खत्ताब अहले जन्नत का चिराग है। ये मतन लिख दिया गया। दोस्तों, ये मतन उस वर्के के ऊपर लिख दिया गया। हजरत उमर पाक ने क्या किया? फ़अख़ज़हा व अअताहा अहद औलादिही, उस खत को पकड़ा और पकड़ के अपने बच्चों में से एक बच्चे को पकड़ा दिया। फरमाया, इसको अपने पास रख ले। इज़ अना मित्तो व ग़सलतुमूनी व कफ़नतुमूनी, जिस वक़्त उमर मर जाए, दुनिया से चला जाए, मुझे गुसल दे चुको, कफना चुको, इस खत को मेरे कफन के अंदर लाजमी रख देना। दोस्तों, ये सहाबा का एहतराम और इकराम अहले बैत ने सिखाया। कभी दुश्मन भी किसी दुश्मन की तारीफ करता है, दोस्त ही होता है जो अपने दोस्त की तारीफ करता है। ये हजरत अली पाक हैं जिन्होंने बताया है कि हजरत उमर पाक का मकाम और मर्तबा क्या है। सिर्फ बात यही तक महदूद नहीं है दोस्तों। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुहिब्बे तिबरी ने इस चीज को भी लिखा है, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा मुस्कुरा रहे हैं। पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, दरअसल बात यह है, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यह बात सुनी है। सरकार ने फरमाया, पुल सिरात से गुजरकर जन्नत के अंदर जाएगा वो जिसको अली पहले लिख कर देगा कि ये आदमी जन्नती है। अली के परवाने के बगैर कोई पुल सिरात से गुजर के जन्नत के अंदर जा नहीं सकता। मौला अली भी बड़े मुस्कुराए। अबू बकर पूछते हैं कि आप क्यों मुस्कुराए? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दरअसल बात यह है, मैंने भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि अली बख्शिश का परवाना, जन्नत की सनद उस आदमी को देनी है जिसके दिल के अंदर अबू बकर का प्यार होगा। सहाबा ने एक दूसरे का अदब बयान किया है जी, एहतराम बयान किया है। ये वो बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ किताबों के सीनों के अंदर दब के रह चुकी हैं, लोग इसको बयान नहीं करते। दोस्तों, हकीकत यही है, सहाबा ने अहले बैत का एहतराम किया और अहले बैत ने सहाबा का इकराम किया। आओ जरा इससे अगला मफहूम भी बयान करूं। जिक्र हुसैन सब करते हैं लेकिन फिक्र हुसैन कोई नहीं। हुसैनी जिक्र क्या है और हुसैनी फिक्र क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, एक काले कपड़े वाला आदमी जो मन का भी काला, जाहिर का भी काला, जबान का भी काला, आपके सामने आता है। बड़े तुर्श लहजे में कहने लगा, अखबिरनी अनी सिद्दीक, अखबिरनी अबी बकर, मैनू जरा अबू बकर दे बारे दसो, तुहाडा की ख्याल है?
ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछ रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के शहजादे हैं। आपने देखा कि इसका लहजा बड़ा खुश्क है और बड़े तेज मिजाज के साथ मुझसे पूछ रहा है। आपने फरमाया कि अन सिद्दीक तसअल, सिद्दीक के बारे में मुझसे पूछता है, सिद्दीक के बारे में पूछता है। वो बंदा आगे से कहने लगा, आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं, आप भी सिद्दीक कहते हैं। यानी बड़े मसल जड़े ना ऐसे अंदाज ना कहने लगा भी तुसी तो मसल तानू तो नहीं कहना चाहिए भी वो सिद्दीक है, और कौन कहना सच्चे हो। यानी ऐसे अंदाज से कहने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरबियत देखो क्या है। ये हुसैनी फिक्र है, ये हुसैनी तरबियत है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुबारक ज़बान बोल रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सकीलत का उम्मुका, फरमाया तेरा सत्यानाश हो जाए। कद सम्माहु सिद्दीकन खैरुम मिन्नी, तुम कहते हो कि मैं उनको सिद्दीक कहता हूं, मैं ही उनको सिद्दीक कहता हूं। ना ना, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरी मां मर जाए। सकीलत का उम्मुका, और तेरी मां का भी सत्यानाश हो जाए। ये लफ्ज इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हैं। फरमाया उनको सिद्दीक मैं ही नहीं कहता, मुझसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको सिद्दीक कह गए। वल मुहाजिरून वल अंसार, फरमाया मुहाजिरीन ने उनको सिद्दीक कहा, अंसार ने उनको सिद्दीक कहा। और फिर सादी कहा, फमन लम युसम्मिही सिद्दीका, जो उनको सिद्दीक ना कहे फला सद्दक़ल्लाहु क़ौलहु, अल्लाह करे कि उसकी कोई बात भी सच्ची ना, उसकी कोई बात सच्ची ना हो। और फिर देखो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाते जाते उसकी दुर्गत कैसे बनाई और उसको तरबियत कैसे दी। फरमाया इज़हब, चला जा, फ़अहिब्ब अबा बकरिन व उमरा, फरमाया अबू बकर से प्यार कर, उमर से प्यार कर। वतवल्लहुमा, और फरमाया कि इन दोनों का गुलाम बन जा। वतवल्लहुमा, और इन दोनों का गुलाम बन जा। फमा कान मिन अमरिन फफी उनुकी, इरशाद फरमाया देख, अगर इन दोनों की मोहब्बत की वजह से क़यामत वाले दिन तेरी गिरफ्त हो जाए तो मुझ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन से पकड़ लेना, मेरी गर्दन से पकड़ लेना। अगर तेरी गिरफ्त हो जाए इनकी मोहब्बत की वजह से। दोस्तों पता चला खान वादाए नबूवत के हर हर फर्द ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का एहतराम बताया, और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से हर हर ने अहले बैत अतहार की शान खुद बयान की है और फिर उनका अदब और एहतराम करके दिखाया। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे शहजादे हैं। इमाम हसन मुजतबा हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन शहजादों से कितना प्यार था। सियासत्ता के अंदर ये अहादीस आज भी मौजूद हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुम्मुहुमा, इन दोनों को अपने सीने से चिमटाया भी करते थे। युक़ब्बिलुहुमा, इनको चूमा भी करते थे। वयशुम्मुहुमा, और इन दोनों को सूंघा भी करते थे। सहाबा ने पूछा था, और सुनन इब्न माजा के अंदर यह हदीस पाक आज भी मौजूद है कि हुजूर हमारे भी बच्चे हैं, हम तो अपने बच्चों को चिमटाते हैं, या फिर हम अपने बच्चों को फकत चूम लेते हैं लेकिन आप इनको सूंघते भी हैं। हम तो फकत चूमते हैं, चिमटाते हैं, आप सूंघते भी हैं। मेरे सरकार का जवाब सुनो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा सुन लो, हुमा रैहाना ताया फिद दुनिया, ये जन्नत के फूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया के अंदर मोहम्मद अरबी के वास्ते जाहिर फरमा दिए। फरमाया इन फूलों को चूमा भी जाएगा और सूंघा भी जाएगा। आवाज ढिली आ, इदा गल माड़ी है।
जन्नती जन्नती। और खुद अली पाक फरमाते हैं अल हसन अशबह बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास। ये हसन पाक और मैं, मेरा बेटा सीने से लेकर सर तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की कामिल तस्वीर है। और ये जो हुसैन है सीने से लेकर नीचे तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की छवि रखता है। सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया था, एक की उम्र 7 साल थी, एक की उम्र 6 साल थी। साहबा उठा के ले आते थे, सामने खड़ा कर लेते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार इनकी सूरतों में किया करते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने भी इस हदीस को पढ़ा है और लोगों ने भी पढ़ा है। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से इयां, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से इयां। खत्ते तौअम में लिखा है ये दुवर का नूर का। ये खत्ते तौअम है क्या? गल सुन लो, गल समझने देना ताल्लुक रख दी है। खत्ते तौअम ये खत लिखने का एक तरीका होता है जी, खत लिखने का तरीका। खत और तौअम यानी जुड़वा खत, दो वर्के लेके उनको आपस में इस तरह मिला दिया जाता और इर्द गिर्द नक्शो निगार बना दिया जाता। नक्शो निगार बिल्कुल वाज़ेह होता। और जो खत का मतन होता था उसको कैसे लिखा जाता था? आधा इस वर्के पे, आधा उस वर्के पे, यानी आधा आधा करके दोनों वर्कों के ऊपर उसको लिख दिया जाता था। और फिर वो जो खत लेकर जाने वाला आदमी होता था वो उसको ले हाथ में पकड़ के जो भी महबूब होता था या जो भी आदमी था उस तक पहुंचा देता। और अगर वो रास्ते में उसके अंदर खयानत करना चाहता तो कर ही नहीं सकता था। अगर खोल के देख लेता तो उसको सिर्फ इतनी बात नजर आती, ये तो इर्द गिर्द नक्शो निगार बना हुआ है, बीच में लिखा ही कुछ नहीं है। क्योंकि जो बीच में मतन होता था उसको हल्की स्याही के साथ लिखा जाता था और दो वर्कों के ऊपर लिखा जाता था। और जिस आशिक के पास, जिस महबूब के पास पहुंचता था वो क्या करता, उसको वर्कों, दोनों वर्कों को जोड़ लेता और गौर से देखता तो खत पढ़ लिया करता था। आला हज़रत ने फरमाया है साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से इयां। खत्ते तौअम में लिखा है ये दोवर का नूर का। फरमाते हैं मुझे तो ऐसे लगता है जैसे नूर के ये दो वर्के हैं, इन दो वर्कों के ऊपर अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की तस्वीर बना दी है। और फिर आला हज़रत ने फिर खुद ही फरमाया है मादूम न था सायाए शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए। तमसील का मतलब मिसाल, यानी मिसाल ये कहती है कि उस साए के दो हिस्से हो सकते हैं, वरना फरमाते हैं कि ये मिसाल भी नहीं बनती कि उनका साया हो। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और आपके अहले बैते अतहार का जो आपस में प्यार था उनके फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।